अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर 8 है और स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो है ये डिफरेंट है। तो इस इक्वेशन को इसके लिए सबसे पहले जो इसके इंटीग्रल कोफिशिएंट है उनको हासिल करने के लिए हम इस इक्वेशन को जो है ये इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 1 है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसके इंटीग्रल कोफिशिएंट हासिल करने के लिए हम इसको 3 2 ज़ार 6, तो इस सारी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट जब इनके जो डिनोमिनेटर होते हैं ये अलग अलग हों तो इनको आपस में ज़रूर देकर जो एक डिजिट आए उस डिजिट को सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 6 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2y ओवर 3 और 6 मल्टीप्लाई बाय -4। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो ये स्टूडेंट क्या आ गया 3x और प्लस 2 2 ज़ार 4y और 6 4 ज़ार -24। स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है इसमें दोनों डिजिट जो हैं वो 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4। अगर इस तरीके से कोई वैल्यू हों जो एक ही टेबल में आ रही हों तो जो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेशक लिख लें मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये इसको 2 का नाम देते हैं, इक्वेशन 2 बाय 4। तो स्टूडेंट जैसे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 4 -4 मल्टीप्लाई बाय -3y ओवर 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 20। ये स्टूडेंट 4 कैंसिल हो जाएंगे, x आ जाएगा -2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये 2 3 -6y और जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 20 जो है ये हमारे पास 80 आ जाएगा। स्टूडेंट इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने इनके जो थे इंटीग्रल कोफिशिएंट हासिल कर लिए हैं। तो अब इनमें देखते हैं कि कौन सी वैल्यू आपस में हम किसके कोफिशिएंट को आपस में बराबर कर सकते हैं। स्टूडेंट इसको जो था इक्वेशन नंबर जो था ये 3 का नाम दिया और इसको जो था इक्वेशन 4 का नाम दिया। स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास x के कोफिशिएंट दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3। हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम प्रीवियस करते हैं 3 इंटू एक्स -6y इक्वल टू 80। अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x -3 6 ज़ार 18y और जो है 83 जो है ये 240 हो जाता है। अब स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को जो है ये इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। स्टूडेंट अगर हम देखें तो हम ये देखो सारी इक्वेशन हमने जो है इसी को सॉल्व करते हुए जो कि इक्वेशन 2 थी, फिर हमने इसको जो था इक्वेशन 4 बना लिया और 4 के बाद इसको इक्वेशन 5 बना लिया, यानी कि हम यही इक्वेशन को सॉल्व करके जो है यहाँ तक लेकर आए हैं। अब हम इस इक्वेशन 5 और इस इक्वेशन 3 को जो है ये आपस में क्योंकि इनके कोफिशिएंट x के बराबर है तो इनको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 एंड 5। तो पहले 3 लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू -24 और फिर 5 लिख लेते हैं 3x -18y इक्वल टू 240। अब इसको स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करें साइन चेंज हो जाते हैं तो ये प्लस का 3x और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे
और 4y और जो है 18y इसको हल कर लेंगे तो ये 22y आ जाएगा। और स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू जो कि माइनस की हैं ऐड हो रही हैं तो ये ऐड होकर आ जाएंगी, ये 264 आ जाएगा माइनस का 264। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 264 ये 22y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे y का आंसर इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसको डिवाइड करके जो है आंसर आ रहा है वो है -12 आ रहा है। अब स्टूडेंट ये हमने जो है ये y की वैल्यू जो थी वो हासिल कर ली। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप इक्वेशन जो है जो सिंपलीफाई है इक्वेशन 3 में या इक्वेशन जो है ये 5 में पुट कर लें। तो हम इसको जो है ये इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट इनटू इक्वेशन 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट इक्वेशन 3 में पुट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन ज़रा इजी आप लोगों को समझ में आ जाए। सारा क्वेश्चन इसी वजह से एक ही पेज के ऊपर किया जा रहा होता है ताकि आप मुकम्मल क्वेश्चन आपके सामने आ जाए स्क्रीन पे। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं जो कि है 3x प्लस 4y इक्वल टू -24 और यहाँ पर जो है ये पुट y इक्वल टू -12। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y को हम रिप्लेस कर देंगे 12 के साथ और ये 24 माइनस का आ जाएगा। तो 3x प्लस माइनस माइनस आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 12 जो है ये 48 आ जाएगा -24 3x ये माइनस का 24 ये माइनस का 48 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस का 48 आ जाएगा और 3x आ जाएगा। इसमें से 48 में से ये निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 24 प्लस का। तो x इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 8 और फिर y की वैल्यू -12 लिखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज जो है 8.26 ये इसका सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो है लेकिन ये इसमें यहाँ पर हमें जो वेरिएबल थे वो ओवर में डिनोमिनेटर में नज़र आ रहे थे। तो स्टूडेंट इसको कैसे करते हैं कि हम इसको पहले इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। कैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x 3 1 जार 3/x वही इक्वेशन बन जाएगी और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/y और इक्वल टू 2 वैसे ही रह जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी जो दूसरी इक्वेशन है इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इक्वल टू 1/4। स्टूडेंट अब हम इनको जो है ये सब्सटीट्यूट करते हैं कि जो 1/x है लेट करते हैं कि लेट u जो है इक्वल टू 1/x एंड जो है v इक्वल टू 1/y। स्टूडेंट अब जहाँ पर 1/x है वहाँ पे हम u लिख लेंगे और जहाँ पर 1/y है तो वहाँ पर हम जो है ये v लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3u प्लस 2v इक्वल टू 2 और इसी तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी 2u माइनस 3v इक्वल टू 1/4। फ्रेंड अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब हमने जो है इनके वही जैसे कि हम पहले करते थे कि इनके कोफिशिएंट जो है ये आपस में बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम इनमें से जो है पहले इसका जो ये फ्रैक्शन है इसको सारी रकम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये क्या आ जाएगा 8u माइनस 4 3 जार 12v और जो है ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फ्रेंड अब अगर ये हमने इसको इक्वेशन जो है
ये जो है 3 का नाम दे देते हैं, और ये जो हमने इक्वेशन 3 बनाई इसको 4 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर इसके जो v कोफिशिएंट है इनको बराबर करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इस जगह पर जो इक्वेशन 4 है यहाँ पर हमें 12 चाहिए। तो इसको 12 लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 3u प्लस 2v इक्वल टू 2। तो ये 6 3 आर 18u, 6 2 आर 12v और 6 2 आर 12 आ जाएगा। स्टूडेंट इसको जो है ये इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों में जो v कोफिशिएंट थे ये आपस में बराबर थे और इनके साइन भी आपस में मुख्तलिफ हैं, तो इस वजह से हम इनको एडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय एडिंग 5 एंड 3। पहले 5 लिख लेते हैं। 18u प्लस 12v इक्वल टू 12, और फिर 3 इक्वेशन लिख लेते हैं। 8u माइनस 12v इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो जाएंगे। 18u और ये 8u, ये 26u आ जाएगा, और यहाँ पर 12 और 1 जो है ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। u की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 13 डिवाइडेड बाई 26, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। फ्रेंड यहाँ पर हमने जो था ये u का आंसर 1/2 कर लिया। तो अब इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर जो था इसको v की वैल्यू जो है वो भी निकालते हैं। स्टूडेंट अब जो है ये हमने देखना ये है कि अब किस वैल्यू में जो है ये u की वैल्यू पुट करें, किस इक्वेशन में u की वैल्यू पुट करें कि आसानी से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो। स्टूडेंट इसी इक्वेशन जो इक्वेशन 3 है इसमें हम जो है ये u की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये लिखते हैं कि ये u की वैल्यू को जो है ये हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। तो लिख लेते हैं पुट इनटू 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 3 जो इक्वेशन थी ये दी हुई थी। अब इसको दोबारा से लिख लेते हैं। 8u माइनस 12v इक्वल टू 1। u की जगह पर हमने जो है वो 1/2 लिख लिया, माइनस 12v इक्वल टू 1, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 4 माइनस 12v इक्वल टू 1 जो है माइनस 12v इक्वल टू 1 माइनस जो है ये 4 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस 12v इक्वल टू माइनस 3, और v इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 ओवर माइनस 12। तो v का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगी 1/4। स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को u और v के लिए तो सॉल्व कर लिया, लेकिन स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो कि x और y था और हमने इसको ओरिजिनली x और y के लिए सॉल्व करना था। अब इन u और v की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर जो था जो लेट किया था ये वाली इक्वेशन में, तो u की वैल्यू क्या थी 1/x। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिप्लेस u को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद 1/x के साथ। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारे पास u का आंसर आया था 1/2, u को 1/x के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, तो 1/2 1/x बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जो है ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। दूसरा जो है हम इसको x का आंसर तो हमारे पास 2 आ गया, अब हम y का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे कि रिप्लेस v जो था हमने v को जो था किसके साथ रिप्लेस किया था, तो यहाँ पे जो हमने लेट किया था कि v किसके बराबर होता है 1/y के, तो रिप्लेस v विद 1/y। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू थी कि v इक्वल टू 1/4 था, तो v की जगह पर 1/y
वाई लिख लिया और 1/, जो था ये 4, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जो था यहाँ पे बेशक लिख लें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या आ जाएगा, ये यानी कि इससे ज़रब आ जाएगा और ये इससे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारे पास हल सेट आएगा, सोल्यूशन आएगा, वो 2 व 4 आ जाएगा।